नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। और आपको बता दें कि आज टीचर्स डे है और आज बहुत सारी सेलिब्रेशन भी आप देख रहे ही होंगे। कई जगहों पर टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि टीचर्स वो हैं जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो बच्चे के भविष्य का सूत्रधार होते हैं। तो इस समय हम एपीएस कॉफ़ी कल्चर में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ प्रिंसिपल हैं। यहाँ हमसे बातचीत भी करेंगे कि आज का दिन कितना खास है और कितना मायने रखता है एक टीचर के ज़िंदगी में, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। माँ जन्म ज़रूर देती है, लेकिन जो जीवन के जो सही मायने होते हैं वो टीचर्स ही बताते हैं। सर, कितना खास दिन है आज। हमने देखा कि आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आज सेलिब्रेशन चल रही है। कितना खास दिन है आज? नमस्कार। मैं रितेश कपूर, डायरेक्टर प्रिंसिपल एएसएन हायर सेकेंडरी स्कूल छन्नी हिम्मत। पहले तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टीचर्स हैं और टीचिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा टीचर्स डे पे। टीचर्स डे हर साल हर स्कूल बड़ी धूमधाम से मनाता है। अपने स्कूल प्रेमिसेस पे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बट इस साल जम्मू कश्मीर में जो आपदा आई है, फ्लड्स, रेन्स के कारण, डैमेजेस होने के कारण स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हैं और स्कूल्स वो उस तरह से धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। बट इवन देन हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे टीचर्स को मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से भी रुकी नहीं। टीचर्स ने बच्चों के डोर स्टेप्स पे ऑनलाइन वे में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की है और हर एक सिचुएशन में जहाँ जहाँ दिक्कत आई है, चाहे पेंडेमिक था या ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब स्कूल्स बंद किए गए, तब भी टीचर्स ने अपनी ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन कंटिन्यू रखी। तो टीचर्स की अप्रिसिएशन के लिए जो दिन स्पेसिफिकली कहा जाता है टीचर्स डे, उस दिन हम बीइंग प्रिंसिपल्स, बीइंग एजुकेटर्स, हमारी ड्यूटी बनती है हम टीचर्स की इन कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करें और मुबारकबाद दें उन सभी टीचर्स को जो अपने मेहनत से बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। सर, कितना अहम होता है, क्योंकि सामान्य के टीचर होते हैं, बच्चे के भविष्य जो है वो उसको बनाने में सबसे अच्छा जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो कितना ज़रूरी है एक टीचर का, जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य का सवाल है तो। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस जो देश के को चलाने में योगदान देते हैं, देश की सुरक्षा को चलाने में योगदान देते हैं, उनको बनाने वाले टीचर्स हैं। एक टीचर माइट बी ए फेलियर इन अ आईएएस एग्जामिनेशन, बट ए टीचर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एन आईएएस ऑफिसर, फॉर एन आईपीएस ऑफिसर। तो एक टीचर हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर देश को आगे बढ़ाने में योगदान सबसे ज़्यादा दे रहा है और देता रहेगा, जिसकी मुझे पूरी गारंटी है। सर, आपके भी टीचर्स रहे होंगे, आज के दिन कैसे याद करते टीचर? मुझे मौका नहीं मिला अपने टीचर से रूबरू होने का, बट आज भी जब टीचर मिलते हैं तो पुराने ज़माने के टीचर से जो एक डर होता था, इज़्ज़त थी ज़रूर, बट डर होता था टीचर्स के सामने आके उनको फेस करना, वो आज भी हमारे दिल में, ज़हन में है। बट हाँ, जहाँ मिलते हैं हम पाँव छू के आशीर्वाद देते हैं और वो हमें दुआएँ ज़रूर देते हैं। उनकी दुआओं के कारण ही आज हम एक मुकाम पे खड़े हैं। और बात करेंगे अभी मैम, कहा जाता है कि टीचर्स तो सारी ज़िंदगी उसको पढ़ाई खुद भी साथ-साथ करनी पड़ती है, तब जाके बच्चा, क्योंकि आजकल जो नया दौर है, हर दिन नए-नए बदलाव होते रहते हैं। क्या टीचर्स को भी रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है बच्चों के साथ? बिल्कुल, टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग होती है और टीचर सी आप देखिए कि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, परिवर्तन हर दिन हो रहा है और परिवर्तन के साथ टीचर को भी अपने आप को बदलना है। नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आज डिजिटलाइज़ेशन का ज़माना है और टीचर्स आज सिर्फ टीचर्स ना रह के आज टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का रोल बन गया है। तो टीचर्स को बच्चों को मार्गदर्शन देना, उसके लिए टीचर का खुद का बदलना और खुद का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि मदर जो होती है वो अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है, लेकिन वो टीचर वो होते हैं जो बहुत सारे बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, तब जाके वो भविष्य के लिए तैयार होते हैं। तो कितना अहम रोल प्ले करता है टीचर? मैं एक कबीरदास जी का आपको दोहा बोलूँगी, गुरु गोबिंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। कहने का अर्थ ये है हमारे टीचर की महानता कि टीचर का जो रुतबा है वो भगवान से भी ऊपर है। सो भगवान जैसे अपने बच्चों में, सारी दुनिया में उसके बच्चे हैं और कोई भी उसमें भेदभाव नहीं करता, ऐसे ही एक टीचर है जो अपनी औलाद और बाकी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता। तो वो सबको अपनी औलाद की तरह मानता है और सबके भविष्य की एक साथ एक तरह से कामना करता है। क्या कहेंगे आज के दिन? A very happy Teachers Day to all the wonderful educators around the world। इससे बढ़ के कोई प्रोफेशन नहीं है दुनिया में। हमें दिल से इस प्रोफेशन की इज़्ज़त करनी चाहिए और अपने आप को
इतना समर्थ बनाना चाहिए कि हम इतने काबिल खुद हो जाए कि हम अपने बच्चों को एक सही मुकाम तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। सर हमने देखा है कि बच्चे जब बड़े होकर किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, वो एक टीचर के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है, या कि क्या आपको तब फील होता है जब आपको ये पता लगता है कि आपका पढ़ाया बच्चा जो है आज एक बड़े मुकाम पर पहुंच गया है? देखो, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये तो बहुत बड़ा एक ऑनर होता है उस टीचर के लिए कि जिसका बच्चा उसको उस मुकाम पे दिखे। और वो उस बच्चे के लिए इतना प्राउड मोमेंट होता है अगर वो कभी वन टू वन बाय द वे अगर सामने हो जाए, तो उस टीचर का तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको पता भी नहीं होता कि उसने इतना अच्छे तरीके से उसको इतना नरिश करके इस मुकाम पे पहुंचाया है। और बच्चे का भी वही कर्तव्य बनता है कि उसी टीचिंग को जहन में रखे और जिस टीचर ने उसको इस मुकाम पे पहुंचाया उसको तय उम्र उसको अपने साथ लेके चले कि इस टीचर की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो आज के दिन आप क्या कहेंगे, क्या आपका मैसेज रहेगा? दूसरा, आज हमने देखा कि बहुत सारे टीचर्स को आज सम्मान दिया जाता है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, अपनी-अपनी तरफ से बहुत सारे लोग सम्मानित करते हैं, तो कितना बूस्ट मिलता है? देखो, टीचर प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे ही प्रोफेशन को बनाता है। तो उसको अवार्ड, उसको रिकॉग्निशन देना तो बहुत ज़रूरी है। इस आपकी जो लाइफ चल रही है बहुत ज़रूरी है इस मुकाम पे एक अवार्ड सेरेमनी उनको करना। तो इससे उनकी थोड़ा सा कर लेना। सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं, पूरा स्कूल आप होल्ड करते हैं। एक तो पेरेंट्स जब आप बच्चे आपके पास भेजते हैं स्कूल में, वो भरोसा होता है कि अपने बच्चे को आप तक पहुँचाना, वो भरोसा कायम रखना कितना मुश्किल रहता है आप लोगों के लिए? क्योंकि टीचर्स हैं, कुछ कहना है, कुछ डाँटना है, सब कुछ, तो आप नहीं बस रहता मुश्किल। जब आप अपने प्रोफेशन पे एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर, एज ए टीचर, चाहे अपने क्लासरूम के अंदर चेयर पे हो, तो वो एक प्रोफेशन ना आपको ऑटोमेटिकली वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इज्जत और एक संकल्प देता है जिसमें आपको भरोसा टूटने का मौका ही नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि हाँ, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आई विल बी एबल टू गिव माई बेस्ट, एंड एवरी टीचर इज गिविंग their बेस्ट इन एवरी स्कूल वेयर दे आर अपॉइंटेड। सर, जो नए टीचर्स हैं, जो फील्ड में आना चाहते हैं, क्या कहेंगे? कि पुराने टीचर्स से ज़रूर राब्ता रखें, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि नए टीचर्स आज की डेट पे बुनियादी लेवल पे थोड़े से कमज़ोर हैं। टेक्नोलॉजी लेवल पे बहुत आगे हैं फॉर श्योर, बट बुनियादी लेवल पे थोड़े पीछे हैं, और पुराने टीचर्स का जो एक गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी है उनको आगे बढ़ने के लिए। और आज हम भी अपने पुराने टीचर्स और प्रिंसिपल्स की गाइडेंस लेते हैं ताकि हम अपने स्कूल के एनरोल्ड बच्चों को बेस्ट फैसिलिटीज़ और बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट्स और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। प्राउड मोमेंट टीचर के लिए कब रहता है सबसे ज़्यादा? जब वो क्लास के अंदर जाके पढ़ाता है, और जब उसी के पढ़े हुए बच्चे कल को उसी के सामने आके किसी ऑफिसर रैंक पे या उसी के साथ एज ए टीचर बन के आते हैं। तो देखिए, आज टीचर्स डे है और बहुत सारी सेलिब्रेशन होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन है जहाँ पर टीचर्स को अपने ये वक्त मिलता है, मौका मिलता है और इनको सम्मानित किया जाता है, और इसी सम्मान से इन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है और कहीं ना कहीं हौसला भी मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तभी होता है जब इनके पढ़ाए बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ रिचा चन्ना, एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज।